व्यसे करुणायन चितय जानकी लगनित मंगल भवन मंगलहारी प्रभु चित बिहारी कृपा सिंधु बोले मुदिकाई सोए करो जय भवन न जाई वे ज्ञान जल पायो पखारो ओ विलंबोदाय पारो साधु नाम तुम्हारा रुद्रपाल के वडे हो देखिए, मेरा जो जन्म है, तारीख और डेट तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है करीब अभी 82 साल की अवस्था हैगी। बाकी मेरे पिताजी, परपिताजी और पिताजी, 3 पीढ़ी की मुझे पता है। 3 पीढ़ी समझते हो ना, 3 पीढ़ी की मुझे पता है कि वो मेरे परपिताजी जो थे भागवत के प्रकांड विद्वान थे, भागवत के विद्वान थे। तो उन्होंने जो है ये उद्धव जी का जो मंदिर है यहीं पर वो निवास करते थे और भागवत का पुरस्चन करते रहते थे वो यहाँ इस जगह। तो उनका समय जाने पर फिर मेरे पिताजी आए, पिताजी ने लिया। फिर पिताजी जो है वो यहीं पर जो है वो भी विद्वान थे, वो भी जो है यहाँ ठाकुर जी की सेवा करना। और यहाँ इतना बड़ा जंगल था, इतना बड़ा जंगल था इस जगह पे कि अभी तो कुछ नहीं है। उस समय में बहुत ख़तरनाक इसमें जानवर भी रहते थे। तो हम लोग वहीं पर जो है उद्धव जी के मंदिर में इसी में और वहीं रहते थे और रात को बंद कर देना, सुबह निकलना। ये हमारा वहाँ का पिताजी का, हमारे उनका था। जब हमारे पिताजी की शादी हो गई, शादी होने के बाद में फिर वो यहाँ निवास करते रहे। जब शादी हो गई, शादी के बाद में मेरा जन्म हुआ। मेरा जब जन्म हुआ तो मैं उस वक़्त जब जन्म होता तो यहाँ साधुओं का वास बहुत रहता था। भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, बड़ यानी सिद्ध जैसे महात्मा यहाँ पर रहते थे उस समय में। वो समय कुछ और था, आज समय एकदम परिवर्तन है। तो उस समय यहाँ रहते थे। तो मैं छोटा था तो उनके पास जो है खेलता था। वो कुछ मुझे बताते थे, ठाकुर जी ने ये लीला करी है, ठाकुर जी यहाँ से आए, ठाकुर जी यहाँ वो हुए, मतलब राधा कृष्ण के बारे में वो ज़्यादा मुझे बताते थे और पढ़ाते थे वही लोग। पहले स्कूल नहीं थे इतने, अब जितना हुआ है पहले नहीं था सुविधा। पहले तो कोई जो है गुरु पढ़ाता था, जैसे गुरु जी आते तो गुरु जी पढ़ाते थे, वो संस्कृत भी हिंदी भी। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया उस समय में क्योंकि उतनी सुविधा नहीं थी। तो आपने थोड़ा सा काम लायक ही पढ़ा और उतना पढ़ के रह गया। लेकिन साधुओं की संगत में मैं जब से मैंने होश संभाला तभी से जो है मैं साधुओं की संगत में रहता था। तो यानी अधिकतर मुझे महात्माओं का संग ज़्यादा मिला और महात्माओं का संग जो है वो मुझे प्राप्त होता रहा। उससे मुझे भगवत संबंधित ज्ञानवर्धक ज्ञान प्राप्त होता रहा। मेरे पिताजी वो तो थे विद्वान और बाबा तो पूर्ण विद्वान थे। तो वो जो है उन्होंने भी फिर मुझको भगवत संबंधित जैसे कि मंत्र वगैरह है, हरे कृष्ण का जप करना, राधा रानी का जप करना, ऐसा मतलब जब बताते रहते वो, तो वो जो है मैं करता हूँ। तो वो लगन बच्चेपन से मुझको लगाई उन्होंने धार्मिकता में।
देखिए, भाव से ही भक्ति का प्रादुर्भाव है। अपने हृदय के अंदर जब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भाव है। अब हृदय में जिसकी जैसी भावना है, मेरी भावना है कि श्री राधा जी के चरणार बिंद कि मुझे दर्शन हो। मेरे हृदय के अंदर श्री राधा जी निवास करें, उनके चरणों की कृपा प्राप्त। हे राधे, जब ये भाव मन के अंदर आने लगेगा, तब फिर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। प्रादुर्भाव जानते हो? प्रादुर्भाव भक्ति का जन्म होगा। प्रादुर्भाव मीन्स जन्म। तो ये भक्ति सबसे प्रथम भाव आना चाहिए। सबसे प्रथम आप बैठो, बैठ करके समाधि स्थल में पहुंच जाओ। समाधि जानते हो? तो ये इसमें भाव इसी से उत्पन्न है, समाधि से। समाधि में आप क्या देख रहे हो? समाधि में देखना होता है। समाधि में आप जप कर रहे हो, नहीं हो पाएगा ढंग से। समाधि में आप दर्शन कर रहे हो, एकदम साइलेंट, बिल्कुल शांति। कंट्रोल करो मन पे, मन को खींचो। अभी अभी मन जा रहा है, लीला शक्ति बहुत अच्छी है, उसको नहीं देखना है। हमको अपने मन को कंट्रोल करना है। भाई लीला शक्ति कुछ नहीं, ये विश्व कुछ नहीं, ये पृथ्वी कुछ नहीं, आकाश कुछ नहीं। एकमात्र श्री राधा रानी के चरणारविंद। उनके चरणारविंद कितने सुंदर हैं, उनके कितने उनके चरणों में घुंघरू बंधे हुए हैं। देखने के लिए दर्शन करो। दिव्य स्वरूप एकदम लाइट निकल रही है, बिल्कुल फॉक्स हो रहा है। ये अंदर आना चाहिए, तो इसको कहते हैं भाव। जब ये अंदर आ गया, जब इसका स्वरूप उत्पन्न हो गया, फिर भक्ति देवी आती है। फिर भक्ति देवी फिर मन लगता है। फिर मैं अपने आप जब ऐसा हो जाएगा कि मन को तुम भेजना चाहो कि लीला कहाँ है, कोई मतलब नहीं, लीला है ही नहीं, ये कहाँ है, कोई मतलब नहीं, कोई है ही नहीं है। केवल एकमात्र जो है भक्ति। भक्ति के अंदर आपके अश्रु प्रवाह होने लगेंगे। समझ लो, जब भाव से भक्ति आ जाएगी और भक्ति से अश्रु प्रवाह होंगे। अश्रु जब तुम्हारे प्रवाह होंगे, तब समझ लो कि आपको भाव और भक्ति दोनों का जन्म हो गया तुम्हारे अंदर। और उसी भाव को थोड़ा बढ़ाओ। लेकिन इस वक्त इतना होना बड़ा मुश्किल है। कलयुग है। तुम समाधि लगा के यहाँ बैठोगे, भाव भक्ति की तुम जो है अंदर करोगे, बगल से तुम्हारे में सरफ आ जाएगा, इसमें कहा जाएगा, तुम दिल के माथे ले जाओगे। वो तुम्हारा भाव भक्ति नहीं है ही नहीं।
भाव भक्ति वो है, सर्प आएगा तुम्हारे शरीर पे हो करके, यहाँ हो करके गले में अपना लपेट करके ऊपर से में बैठेगा, फिर जो है हौले 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 चला जाएगा। तुमको मालूम नहीं है क्या हुआ मेरे संग, तुमको मालूम नहीं है, तो तुम तो भाव भक्ति में डूबे हुए हो, तुमको पता ही नहीं है शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो होती है भाव भक्ति, इसको कहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए मेरा वही जो है, मेरे गुरु तो जितने भी महात्मा सिद्ध हुए हैं और जिनसे मेरा संपर्क हुए हैं वो सब मैंने गुरु करके ही माने। आपको बताया जाए प्रदत्त ब्रह्मचारी, देवरा बाबा, राधे राधे बाबा, तो राधे बाबा के प्रति मेरी अधिक भावना थी और उनको मैंने गुरु माना है, लेकिन न उन्होंने दीक्षा मुझको दी और न मैंने उनसे दीक्षा ली। मंत्र उन्होंने बताए वही मैं जप करता रहा और वही मंत्र और महात्माओं से मैंने टच हुए करके जो करा बताए मैं कि मुझको ऐसे मेरे गुरु ने बताए हैं कि ऐसा मंत्र वो सबसे बढ़िया है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। जितने भी सिद्ध थे सबने बताया कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तुमको गुरु प्राप्त है तो समझ लो तुमको विश्व प्राप्त है। तो ये जो है हमारा उन महात्माओं से तो मेरा शुरू से संपर्क रहा है और उन्हीं से मेरा भावना, जैसे प्रदत्त ब्रह्मचारी है, राधे राधे बाबा है, अपने नारायण स्वामी हैं, अपने क्या नाम है नारायण महाराज हैं, इधर क्या नाम है ये अपने इस्कॉन के महाराज हैं ये प्रभुपाद जी। तो ये जो है ये लोग तो आप मेरे संग में आए हैं, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल के 55-60 साल के भीतर आए हैं ये मेरे लिए। राधे राधे बाबा पुराने समय के,
ये रुद्रत ब्रह्मचारी जी ने मुझको गोदी में खिलाया है, ये पुराने थे। और ये तुम्हारे ये जो है क्या, इनको 50 साल भाई होंगे ज़्यादा ज़्यादा, इनको तो 50 साल में से ये सब। बाकी असली गुरु जो मेरे जो सबसे प्रथम जो विद्वान थे वो मेरे पिताजी थे। भक्ति भाव उन्होंने ही मुझे डाला और मुझको साधा उन्होंने, क्योंकि महात्मा तो वो मैंने बताया ना, करतल खाना तरतल वासा, तो महात्मा तो ऐसे होते हैं, 4 दिन रहे तुमको पता नहीं, उठाया कमंडल गए, 4 दिन पीछे दूसरे आ गए, उनके दर्शन के लिए उनसे सत्संग हुआ, उठाया कमंडल गए। तो ऐसे महात्मा रहे, तो उनसे जो है शिक्षा प्राप्त हुई है। आपने अलग दी नहीं, इन्होंने अलग दी नहीं, इन्होंने अलग दी नहीं, इन्होंने अलग दी नहीं, इस तरीके। लेकिन मेन जो पॉइंट आता था वो श्री राधिका जी पे आता था। अब ये गुरु दीक्षा ये जो है, ये एक गुरु जी से वो होना, हमारे राजा बाबा कहते थे कि गुरु तो एक ही है, वही तो हमारे पास रहे, वही करने वाले हैं, मंत्र ये है, करो जाप। तो वो जो है हम करते थे और वही हमारे गुरु रहे इतने। लेकिन अब हमारी संप्रदाय जो है ब्रजजन संप्रदाय, सबसे बड़ा महत्व हम ब्रज रज को मानते हैं। एक वो है कि मुक्ति कहे पुकार के मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। इतना बड़ा पावर है इसके अंदर। आप ये जो है लाल तिलक और हरे तिलक और पीले तिलक ये जो तुम लगाते हो, इनमें कोई पावर नहीं है। सबसे बड़ा पावर ये है ब्रजरज। यहाँ पर हमारा ठाकुर भगवान कृष्ण जो है, और पैर में जूता चप्पल उन्होंने नहीं पहना, कभी नहीं पहना। माता ने कही, जसोदा ने कही कि लाला तू गैया के संग में जाए, तेरे कांटों लग जाएगा और तेरे ये चुभेंगे, तेरे लिए ये जूती पहना, इन्हें पहन के जाया कर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, माँ हमारी गैया भी तो बिना चप्पल जूता के डोलती है, जब वही नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहनूंगा। तो ये ब्रजरज, इसको सुबह लेना और थोड़ी सी लेकर के पानी, ये तुमको दिखेगी नहीं। और तिलकों के दर्शन होते हैं, इसके दर्शन नहीं होंगे तुमको। केवल लिया थोड़ा सा पानी लिया ले करके, यह हो मातेश्वरी, हो गए बस। ये जो जितनी भी संप्रदाय, मैं खंडन नहीं करता, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी संप्रदाय ये सब गुरु परंपरा से अटैच हैं और हम ब्रज जन हैं, हम उसमें से उत्पन्न हैं और इसीलिए इसको ज़्यादा मानते हैं और यही हमारी संप्रदाय है। जय जय श्री राधे।